शुरू होती है एक जादुई बगीचे से, जहां एक ऐसी खोज शुरू होने वाली थी जो एक राजकुमार की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। एक बहुत ही शानदार राज्य था। उसके बीचों बीच एक जादुई पेड़ जिस पर सोने के सेब उगते थे। लेकिन एक मुसीबत थी, हर रात कोई चुपके से आता और एक सेब चुरा ले जाता। राजा की इस सबसे कीमती चीज पर रोज डाका पड़ रहा था और पूरे राज्य में जैसे एक खलबली सी मच गई थी। अब राजा का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था। उसके जो बड़े घमंडी बेटे थे, उन्होंने बड़े बड़े दावे किए कि वो चोर को पकड़ लेंगे। लेकिन होता क्या था, पहरेदारी करने जाते और सो जाते, और रोज एक एक करके वो कीमती सेब गायब होते जा रहे थे। जब सब हार मान चुके थे, तब सामने आया सबसे छोटा राजकुमार, वही जिसे सब अरे ना समझते थे, पर उसी की लगन काम आई। उसने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। उसने चोर को देख लिया, एक खूबसूरत सुनहरी चिड़िया, और सबूत के तौर पर उसका एक पंख भी ले आया। वो एक पंख इतना खूबसूरत था, इतना चमकदार कि राजा तो बस उसे देखता ही रह गया। उसने तुरंत एक नया हुक्म दे दिया, मुझे अब पूरी की पूरी चिड़िया चाहिए। और बस यहीं से शुरू हुआ तीनों राजकुमारों का वो सफर जो उनकी जिंदगी बदलने वाला था। रास्ते में उन्हें मिलती है एक बोलती हुई लोमड़ी। सोच सकते हैं, एक बोलती हुई लोमड़ी। बड़े राजकुमार तो अपने घमंड में उसकी सलाह को अनसुना कर देते हैं, ऐशो आराम चुनते हैं और रास्ता भटक जाते हैं। लेकिन छोटा राजकुमार, उसकी विनम्रता, उसकी दयालुता उसे लोमड़ी के रूप में एक बहुत ही ताकतवर साथी दिला देती है। अब लोमड़ी राजकुमार को पहले ही चेतावनी देती है। वो कहती है कि ये सफर आसान नहीं है, इसमें कई लालच आएंगे, और उसकी जीत बस इस एक बात पर टिकी है कि वो उसकी कही हर बात को बिना सवाल किए मानता है या नहीं। और यहाँ से शुरू होता है राजकुमार का असली इम्तिहान। देखिए, 3 बार उसे मौका मिलता है लोमड़ी की सीधी सादी सलाह मानने का, और तीनों बार वो अपनी कमजोरियों के आगे हार जाता है। कभी लालच, कभी शानो शौकत का दिखावा, और कभी दया। और हर गलती की उसे एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, एक नई और भी मुश्किल चुनौती। अपनी ही गलतियों के बोझ तले दबा हुआ राजकुमार अब बिल्कुल मौत के मुंह में खड़ा है। उसे अपनी जान बचाने का एक आखिरी मौका मिलता है, लेकिन जो शर्त रखी जाती है वो सुनने में ही नामुमकिन लगती है। उसे हुक्म मिलता है कि 8 दिन के अंदर एक पूरा का पूरा पहाड़ समतल कर दो, मतलब पहाड़ को गायब कर दो। ये कोई इंसान कैसे कर सकता है? जब राजकुमार बिल्कुल उम्मीद छोड़ देता है, तभी लोमड़ी वापस आती है। शायद उसे राजकुमार के पछतावे पर तरस आ जाता है। वो एक चमत्कार करती है और रातों रात उस पहाड़ को गायब कर देती है। इस तरह राजकुमार को न सिर्फ अपनी जिंदगी वापस मिलती है, बल्कि इनाम में राजकुमारी का हाथ भी मिल जाता है। और अब कहानी एक बड़ा ही होशियारी भरा मोड़ लेती है। लोमड़ी एक प्लान बनाती है। इस प्लान के मुताबिक राजकुमार अपनी एक इनाम का इस्तेमाल दूसरा इनाम पाने के लिए करता है। बड़ी चालाकी से वो एक के बाद एक दोनों राजाओं को चकमा देता है, और आखिर में राजकुमारी, घोड़ा और चिड़िया तीनों उसके पास होते हैं। तो अब ऐसा लगता है कि सब ठीक हो गया है ना, सारी मुश्किलें खत्म। राजकुमार अपनी जीत के सारे इनाम लेकर घर लौट रहा है। लेकिन रुकिए, जाते जाते लोमड़ी उसे 2 बड़ी अजीब सी चेतावनियां देती है। कभी कुएं के किनारे मत बैठना, और जिन्हें फांसी हो रही हो उन पर कभी दया मत करना। बड़ी अजीब सलाह है नहीं? लेकिन ये सिर्फ सलाह नहीं थी, ये आने वाले एक बहुत बड़े धोखे की तरफ इशारा था। और वही हुआ जिसका डर था। राजकुमार का दयालु दिल उसकी समझदारी पर भारी पड़ गया। वो लोमड़ी की चेतावनी भूल गया और उसने अपने धोखेबाज भाइयों को फांसी से बचा लिया। और फिर ठीक वैसा ही हुआ जैसा लोमड़ी ने कहा था। उसकी दया का सिला उसे क्या मिला? सबसे बड़ा धोखा। उसके अपने ही भाइयों ने उसे कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उस अंधेरे कुएं में मौत के इंतजार में बैठे राजकुमार का सफर अब अपने आखिरी और सबसे अहम मोड़ पर पहुंचने वाला था। एक बार फिर वही वफादार दोस्त, वही लोमड़ी उसे बचाने आ पहुंचती है, और अब महल में सच का सामना होने की जमीन तैयार हो जाती है। महल में भाइयों का झूठ ज्यादा देर टिक नहीं पाया। क्यों?
क्योंकि सोने की चिड़िया ने गाना बंद कर दिया, घोड़े ने खाना छोड़ दिया और राजकुमारी बस रोती रहती थी। तीनों इनाम जैसे अपने असली मालिक का इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही छोटा राजकुमार दरबार में कदम रखता है, सब कुछ बदल जाता है। उनकी खुशी ही भाइयों का झूठ सबके सामने ले आती है। और कहानी के आखिर में सबसे बड़ा राज सामने आता है। वो समझदार लोमड़ी असल में कोई जानवर है ही नहीं, वो तो राजकुमारी का अपना भाई है, जो एक श्राप की वजह से इस रूप में फंसा हुआ था। अब आती है आखिरी और शायद सबसे मुश्किल परीक्षा। राजकुमार से कहा जाता है कि वो अपने सबसे वफादार दोस्त को ही मार दे। सोच के देखिए, लेकिन इस बार वो कोई सवाल नहीं करता। वो आंख बंद करके बात मान लेता है और उसका यही भरोसा उस श्राप को तोड़ देता है और सबको आजाद कर देता है। तो ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हम गलतियों से ही सीखते हैं, तो किसी इंसान को कितने मौके मिलने चाहिए इससे पहले कि हम उसे भरोसे के काबिल न समझें? शायद इस राजकुमार की कहानी यही बताती